हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 24 अगस्त 2020। आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने रिलायंस व अल्लाना के साथ समझौता किया है। रिलायंस और अल्लाना इन दोनों के साथ समझौता किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और अल्लाना के साथ हाल ही में समझौता क्या है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात अगर हम आंध्र प्रदेश के बारे में करें, आंध्र प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। कितनी राजधानियां आंध्र प्रदेश की? 3 यहाँ की राजधानियां हैं। अभी कुछ समय पूर्व आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा राज्य के अंदर 3 राजधानियों को मंजूरी दे दी गई, यानी कि इस बात पर सहमति जता दी गई कि राज्य के अंदर अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम सामान्य रूप से बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जिस प्रकार से सामान्य रूप से एक एक राजधानी होती है प्रत्येक राज्य में, मध्य प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर 3 राजधानियां होंगी। अब बात अगर इन तीनों राजधानी करें तो अमरावती के अंदर राज्य की विधानसभा है, यानी कि जहाँ पर विधायक वगैरह बैठते हैं, जहाँ से सदन चलता है, जहाँ से सदन की कार्रवाई चलती है। तो अमरावती के अंदर राज्य विधानसभा है और अमरावती अब तक की यहाँ की राजधानी थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। जब से आंध्र प्रदेश से विभाजित करके 2014 में, जून 2014 में तेलंगाना एक अलग नया राज्य बनाया गया है, तो यहाँ की उससे पहले राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद। लेकिन जब हैदराबाद तेलंगाना के अंदर आ गया, तेलंगाना के अंदर हैदराबाद आ गया, अब जाहिर सी बात है कि आंध्र प्रदेश की भी कोई राजधानी बननी थी। तो उसके बाद में जो राजधानी बनाई गई थी आंध्र प्रदेश की, वो राजधानी बनाई गई थी अमरावती। क्या बनाई गई थी? अमरावती। लेकिन अब यहाँ पर इस राज्य के अंदर बदलाव किया गया और अब यहाँ की 3 राजधानियां कर दी गई। अमरावती के अंदर विधानसभा होगी और कुर्नूल के अंदर हाईकोर्ट होगा, यानी कि कुर्नूल जो है, कुर्नूल राज्य की अगर हम कहें कि न्यायिक राजधानी जिसे कहते हैं जुडिशियल कैपिटल, यहाँ पर होगा राज्य का हाईकोर्ट। कहाँ पर? कुर्नूल के अंदर। बात अगर विशाखापट्टनम की करें तो यहाँ से कार्यपालिका का काम होगा, कार्यपालिका यहाँ से चलाई जाएगी। कहाँ से? विशाखापट्टनम से। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। कहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन? आंध्र प्रदेश के। और वाई एस जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है पर्यटन मंत्रालय ने। किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यह समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है हाल ही में तुर्की के द्वारा। किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा, जिसको टर्किश भी कहा जाता है, जिस प्रकार से रूस को रशिया और चीन को चाइना भी कहा जाता है। तो तुर्की के द्वारा एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। बात अगर आपसे तुर्की की करें तो राजधानी यहाँ की यानी कि कैपिटल अंकारा है। क्या है? अंकारा। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगान। क्या है? तैयब एर्दोगान, या फिर तैयब एर्दोगान भी आप इनको कह सकते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तुर्की के। अगला क्वेश्चन है हमारा, भास्कर मेथी का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो भास्कर मेथी का हाल ही में निधन हो गया है। ये एक फुटबॉलर रहे हैं। कौन? भास्कर मेथी। तो भास्कर मेथी पूर्व फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताते हैं, सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ये सद्भावना दिवस मनाया तो जाता है, लेकिन मनाया क्यों जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे परीक्षा के अंदर, तो आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, या XYZ आपका कोई भी एग्जाम है, बड़ा है छोटा है, उसके अंदर आपसे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सद्भावना दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। वहाँ पर आपको नीचे 2-3 विकल्प मिल जाएंगे। जिस प्रकार से होता है उसके अंदर विकल्प में से आपको सही जो विकल्प होगा उसको चूज करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए, जो सद्भावना दिवस है, सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है, ये पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। कौन? पूर्व क्रिकेटर और एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी डिजी को किसने लॉन्च किया है? तो लक्ष्मी डिजी को हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक ने लॉन्च किया है। किसने किया है? लक्ष्मी विलास बैंक के द्वारा लक्ष्मी डिजी को लॉन्च किया गया है। बात अगर हम लक्ष्मी विलास बैंक की करें तो लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है, ये अभियान किसने शुरू किया है? तो एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश में। किसने किया है?
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। क्या है? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम इस अभियान का नाम है। बात अगर हम आपसे मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें हम आपसे यहाँ की राज्यपाल के बारे में तो राज्यपाल है कि आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब आप कहेंगे कि आनंदीबेन पटेल जो है ये तो उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की भी राज्यपाल है। जी हाँ, बिल्कुल, ये यूपी की भी राज्यपाल हैं और ये एमपी की भी राज्यपाल हैं यानी कि मध्य प्रदेश की, जहाँ जिसके बारे में आप फिलहाल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो दोनों राज्यों की राज्यपाल हैं। अब आप कहेंगे कि एक व्यक्ति एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है? तो सुनिए कैसे रह सकता है। जो करंट अफेयर से डेली जुड़े हुए हैं उनको पता होगा और अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि राज्यपाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे ऐसा नहीं होगा कि वो हल ना कर सकें, क्योंकि मैंने कई बार इसके संबंध में डेली करंट अफेयर के अंदर ही विस्तार से बता चुका हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि डेली करंट अफेयर से जुड़े वीडियो को डाउनलोड करने के बजाय बाद में देख लूँगा, बेहतर है कि हम इसे ऑनलाइन ही देख लें, उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन आप सभी को तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको डाउनलोड कर लेते हैं कि बाद में देख लूँगा, लेकिन वो देख नहीं पाते। फिर बाद में बात तो उनकी बात होती है, वो उनका तुरंत नहीं होता। फिर हम बात कर रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल के बारे में। पहले तो थोड़ा सा आप जानिए आनंदीबेन पटेल हैं कौन। जिस समय 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, और गुजरात के अंदर अब एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है, तो गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी और उन्होंने अपना सीएम का पद छोड़ दिया। तो इनके बाद में जो महिला सीएम बनी थी, जिन्होंने गुजरात की कमान संभाली थी, वो थी आनंदीबेन पटेल। लेकिन आनंदीबेन पटेल उस समय जिस समय सीएम बन गई थी नरेंद्र मोदी के बाद, वो कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद ये वहाँ की सीएम दोबारा से नहीं बनी। खैर उसके बाद में विजय रूपाणी जो भी कोई बनना था वो वहाँ का सीएम बन गया था। अब आनंदीबेन पटेल को बनाया जाता है उसके बाद में राज्यपाल। ये कई अन्य राज्यों की भी राज्यपाल रह चुकी हैं, लेकिन हाल ही में जो आपको बता दूँ कि एमपी के राज्यपाल थे लालजी टंडन के जिस समय स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उस समय ही आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल होने के साथ साथ इनको एमपी का भी प्रभार दे दिया गया था, अतिरिक्त प्रभार। अब ये अतिरिक्त प्रभार और किस किस को मिला हुआ है उसके बारे में बताऊंगा आपको। अब जब इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, लेकिन उसके बाद में हुआ क्या कि लालजी टंडन जो थे उनका निधन हो गया। लालजी टंडन उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लखनऊ के। उनका निधन हो गया, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब जब उनका निधन हो गया तो राष्ट्रपति द्वारा इनको एमपी का राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया गया। किसको? आनंदीबेन पटेल को। अब तक आपको सभी कुछ समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें, और शेयर भी अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर कर दें। तो बात कर रहे हैं आनंदीबेन पटेल की, तो फिर उसके बाद में एमपी की राज्यपाल बन जाती है आनंदीबेन पटेल। अब तक की यहाँ की राज्यपाल है, एमपी की भी और यूपी की भी, दोनों जगह के ये एमपी और यूपी दोनों संभाल रही हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऐसे दो राज्यपाल कौन हैं जो दो राज्यों की संभाल रहे हैं, यानी कि दो राज्यों को देख रहे हैं, तो दो राज्यों को जो देख रहे हैं तो आनंदीबेन पटेल हैं, एक और है। उन राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। अब ये भगत सिंह कोश्यारी जो है, आप कहेंगे ये तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं से, नहीं, ऐसा नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के साथ साथ ये गोवा का भी इनके पास अतिरिक्त प्रभार है, जिस प्रकार से आनंदीबेन पटेल को मिला था जब लालजी टंडन का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। तो भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल, वे गोवा का भी उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। अब ये दो राज्यपाल ऐसे हैं देश के अंदर, आनंदीबेन पटेल और भगत सिंह कोश्यारी, जो दो राज्यों को देख रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी गोवा और महाराष्ट्र को, और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने। अब आप कहेंगे गोवा का क्यों देख रहे हैं? क्योंकि गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल सिंह मलिक। उनको हाल ही में भी कुछ दिन पहले ही सत्यपाल सिंह मलिक को गोवा से, अगर कहें कि एक तरह से हटाकर कहें या फिर स्थानांतरित कहें, उनको मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है, उनको मेघालय भेज दिया गया है। अच्छा, गोवा के राज्यपाल हैं, गोवा के राज्यपाल वर्तमान में तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। इनसे पहले कौन थे? सत्यपाल सिंह मलिक। सत्यपाल सिंह मलिक से भी एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे बन सकता है। सत्यपाल सिंह मलिक से बात भी आपको ध्यान रखनी है। इनसे क्या क्वेश्चन बनेगा? सत्यपाल सिंह मलिक से क्वेश्चन यह बन सकता है, क्योंकि सत्यपाल सिंह मलिक अंतिम राज्यपाल रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य। किस राज्य के? जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल रहे हैं सत्यपाल सिंह मलिक। अब आप कहेंगे कि सत्यपाल सिंह मलिक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, अंतिम राज्यपाल ही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जिस समय वहाँ के राज्यपाल थे उस समय जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन जो कि अब नहीं रहा। जब से वहाँ से धारा 370 हटी है, जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और वहाँ से जब आपको इस बात का पता ही होगा, जब कोई राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, वो पूर्ण राज्य नहीं रहता, तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, यानी कि वहाँ पर उस राज्य के अंदर उपराज्यपाल बनाए जाते हैं।
तो जो अंतिम राज्यपाल थे सत्यपाल सिंह मलिक थे जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर जब उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जब से वहाँ पर दोनों राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर उपराज्यपाल अलग अलग होते हैं। तो मात्र एक क्वेश्चन से देखिए मैंने आपके साथ कितने क्वेश्चन जोड़ दिए और इनसे कितने के नंबर का आपका कितना फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, इसके ये देखिए आप कितने क्वेश्चन यहाँ से बन गए। आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ के राज्यपाल कौन है, कई राज्यों के बारे में पता चला, क्या कहानी है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में भी आपको पता चला। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी तो आप वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ में, आपके पास कोई ग्रुप हो तो उसके अंदर ज़रूर शेयर करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट तो आप ज़रूर करेंगे ही कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गन्ना मूल्य को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश किसने की है? तो गन्ना मूल्य को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की है नीति आयोग ने। किसने की है? नीति आयोग ने सिफारिश की है कि गन्ना मूल्य को चीनी दरों से जोड़ दिया जाए। बात अगर हम नीति आयोग की करें कि नीति का पूरा नाम क्या है, पहले इसका नाम होता था योजना आयोग। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग है इसका पूरा नाम है, किसका? नीति का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है रानी ओसुलिवन ने। किसने जीता है? रानी ओसुलिवन, इन्होंने ही ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीता है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जब आप कर रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ इस पर भी ध्यान दें क्योंकि कोविड-19 से आपकी जितनी भी होने वाले आपकी परीक्षाएं हैं, जितने भी होने वाले एग्जाम हैं, कोविड-19 से उनके अंदर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। चाहे आपका रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का है, सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर एसएससी का ही अन्य कोई एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी गुजरात, कोई भी राज्य हो, उसका आपका कांस्टेबल का हो, पटवारी का हो या उसका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का हो, किसी भी तरह का आपका एग्जाम हो, किसी भी लेवल का हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, के अंदर कोविड-19 से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो कोविड-19 क्वेश्चन की इसीलिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का भी क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम हो चाहिए। अभी तक 15 क्लासेज आ चुकी हैं। कितनी? 15 क्लासेज। ये वन लाइनर क्वेश्चन की, कोविड-19 क्वेश्चन की वन लाइनर क्लासेज हैं। अभी तक 15 क्लासेज आ चुकी हैं। जो स्टूडेंट ने इन क्लास को नहीं लिया है तो इन क्लास को ज़रूर ले लें, और जो ले चुके हैं वो इनका रिवीजन ज़रूर करते रहें। और यहाँ पर आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है आपकी कि कोई भी परीक्षा हो, कोई भी आपका एग्जाम हो। साथ ही साथ आप कहेंगे कि मैंने अगर आप में से कुछ स्टूडेंट को पता होगा, दिल्ली जो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली जुड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने कोविड-19 क्वेश्चन की दूसरी क्लास के बारे में भी आपको बताया था। जी हाँ, वो भी बताया था। वो एक स्पेशल क्लास है और उसके अंदर मैं विस्तार से बता रहा हूँ। अगर आप रेलवे का एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बिल्कुल उस क्लास को भी ले सकते हैं। लेकिन वो अगर मैं खासकर बात करूँ तो यूपीएससी और पीसीएस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, खासकर रेलवे का भी एग्जाम अब सुनने में आ रहा है कि यूपीएससी लेगा, जो एनटीपीसी का एग्जाम होना है। तो रेलवे और एसएससी ये दोनों भी एक तरह से बड़े एग्जाम हैं, इनके लिए भी आप उस क्लास को नहीं ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक भी क्वेश्चन ना छोड़कर आए, हमें हर तरह की नॉलेज हो, तो चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर पुलिस हेड कांस्टेबल की या कांस्टेबल की, फिर तो आप उस क्लास को लेना बिल्कुल भी ना भूलें। ये क्लास भी लें और वो क्लास भी लें। तो आज की हमारी क्लास वहीं पर समाप्त होती है। इन क्लासेस को लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्लास ये वाली ज़रूर लें।